अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, तो मुझसे ये बात पूछी जा रही थी, बहुत सारी फ़ेमिनाइन जो हैं वो हर्ट हो रही हैं और वो ये सवाल कर रही हैं कि आखिर अगर वो हमारा डीएम है तो हमारा साथ क्यों नहीं देता है, वो हमारा साथ छोड़ क्यों देता है, तो वो क्यों छोड़ता है साथ और क्या वजह हो सकती हैं। तो वो मैं आपको जो है वो बताने वाली हूँ ताकि आप लोग समझ सकें इस बात को कि आपका डीएम जो है वो आपका कब साथ देता है और कब साथ छोड़ देता है या कब साथ छोड़ता है, ठीक है? ताकि आपको पता चल सके कि वो क्या सिचुएशन है, वो क्या मामलात हैं जिसकी वजह से आपके डीएम ने आपका साथ दिया या फिर आपका साथ छोड़ा। तो जनाब, मैं सबसे पहले बताना शुरू करती हूँ कि डीएम साथ कब छोड़ देता है, ठीक है? क्योंकि मोस्टली तो ये क्वेश्चन है और सबके साथ प्रॉब्लम भी ज़्यादातर यही है कि डीएम ने साथ ही नहीं दिया, छोड़ दिया है साथ। तो आखिर कब साथ छोड़ता है वो? तो यहाँ पर हम पहले ही देख लेते हैं। ईगो और फ़ियर की वजह से, यानी कि जब डीएम को कमिटमेंट का डर होता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो वो साथ छोड़ देता है। या फिर उसके अंदर कोई ईगो है या फिर कोई फ़ियर है, जिसकी वजह से वो पीछे हटता है। जब डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी समझ ही नहीं आती, जब उसको ये सिर्फ़ एक नॉर्मल रिलेशनशिप लगता है, ठीक है? तो वो साथ छोड़ देता है, यानी कि साथ छोड़ सकता है, उसको ईज़ी लगता है। या फिर डीएम अभी भी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कार्मिक पार्टनर से बंधन टूटने में टाइम लग सकता है, इस वजह से भी वो साथ छोड़ देता है। या फिर जब डीएम मटेरियल वर्ल्ड में फंस गया हो, जब उसको सिर्फ दुनिया, पैसा और स्टेटस का ध्यान हो, तब भी वो साथ छोड़ देता है। जब डीएफ डीएम को चेस कर रही होती है तो डीएम नेचुरली रनर होता है। अगर डीएफ चेज ना करे तो वो दूर नहीं जाता है, लेकिन डीएफ चेज ही कर रही होती है तो वो दूर चला जाता है। एक ये भी रीज़न होता है। एक रीज़न ये भी है कि जब डीएम स्पिरिचुअली इमेच्योर हो, जब डीएम अभी तक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कंप्लीट ही नहीं कर पाया है, तो भी वो दूर चला जाता है, साथ छोड़ देता है। एक ये रीज़न भी होता है कि जब वो अपनी टॉक्सिक हैबिट्स या फिर बिलीफ्स चेंज नहीं करना चाहता, यानी कि कुछ ऐसी हरकत जो कि डीएफ को पसंद नहीं है और डीएफ चाहती है कि वो चेंज कर ले, उन सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ जाए, उन टॉक्सिक हैबिट से बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आना चाहता, वो नहीं चेंज करना चाहता खुद को, तो वो क्या करता है, वो साथ छोड़ देता है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जब डीएफ डीएम से एनर्जेटिकली वीक हो, यानी कि अगर डीएफ इनसिक्योर या नीडी लगे, तो डीएम दूर चला जाता है। एक रीज़न ये भी होता है कि जब डीएम का पास्ट का कोई पेन है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो डीएफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, यानी कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप हो, जो ब्रेक हुआ हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, जो टूटी हो या उसने अपनी फैमिली में कोई इस तरह की चीज़ें देखी हों, रिश्ते टूटते हुए देखे हों, तब भी वो अपनी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो उससे दूर चला जाता है, उसका साथ छोड़ देता है। और एक रीज़न ये भी रहता है कि जब वो जर्नी को ही इग्नोर करना चाहता है या फिर अपनी मर्ज़ी से चलना चाहता है, ठीक है? यानी कि उसको इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है कि आपका कोई उसके साथ कनेक्शन है या फिर जो है आप उसको कुछ बताना चाहो तो वो समझने के लिए राज़ी नहीं है, समझता ही नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो साथ छोड़ देता है। तो ये कुछ रीज़न थे जिनके अंदर डीएम जो है वो साथ छोड़ सकता है और आप बताइएगा कि क्या आपके जो डीएम ने अगर आपका साथ छोड़ा है तो क्या इनमें से कोई रीज़न है वो? और अब मैं बताती हूँ कि कब वो आपका साथ देता है। तो डीएम साथ कब देता है डीएफ का, जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र जाता है, मतलब कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, जब डीएम को रियलाइज़ हो जाता है कि उनका डीएफ के साथ कोई गहरा सोल कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब डीएम ईगो और फ़ियर को रिलीज़ कर देता है ना, तो वो तब अपनी डीएफ का साथ देता है। जब डीएम अपने पास्ट वॉन्ड्स हील कर रहा होता है, तब भी वो अपनी डीएफ का साथ देता है। जब डीएम और डीएफ का टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि जब डीएम डीएफ की एनर्जी स्ट्रांगली फील करने लगता है ना, तब भी वो अपनी डीएफ का साथ देता है।
जब डीएफ की या फिर डीएम की कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए, यानी कि कार्मिक पार्टनर्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री होने के बाद डीएम जो है वो साथ देता है, क्योंकि रिलेशनशिप कार्मिक जो है वो डीएफ की तरफ से भी कभी कभी होता है, तो डीएम इस वजह से भी साथ छोड़ देता है, साथ नहीं देता, लेकिन वो जब देगा जब जो है कार्मिक पार्टनर्स रिलीज़ हो जाते हैं, और ये खुद रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जब डीएम अपने इमोशनल ब्लॉक्स और ट्रॉमास को हील कर लेता है ना, तब भी वो अपनी डीएफ का साथ देता है। जब डीएम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, जब वो डीएफ से मोहब्बत को डिनाई नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, और एक्सेप्ट कर लेता है कि यस मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, देन तब भी वो अपनी डीएफ का साथ देता है। जब डीएम डिवाइन टाइमिंग को समझने लगता है, यानी कि जब उसको समझ आ जाए कि ये जर्नी अल्लाह के प्लान का हिस्सा है, ठीक है, तो तब भी वो अपनी डीएफ का जो है वो साथ देता है। जब डीएम मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना शुरू कर दे, कुछ समझना उसे जो है वो आना शुरू हो जाए, और कुछ सवालात उसके अंदर हों जिसके वो जवाबात ढूंढना शुरू कर दे स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए, तब भी वो जो है अपनी डीएफ का साथ देता है। डीएफ की एनर्जी जब मैग्नेटिक हो जाती है, यानी कि जब डीएफ अपनी एनर्जी को बैलेंस और पावरफुल बना लेती है ना, तब भी डीएम जो है वो उसका साथ देता है। जब डीएम अपनी लाइफ पर्पस को समझने लगे, जब उसको रियलाइज़ हो कि डीएफ जो है उसकी जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तब भी वो अपनी जो है वो डीएफ का साथ देता है। एक ये भी कि जब डीएम डीएफ की लॉयल्टी देख लेता है ना, जब उसको यकीन हो जाए कि डीएफ सिर्फ उसका ही इंतज़ार कर रही है, तब भी वो अपनी डीएफ का साथ देता है। जब डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन की पेन को फ़ील करने लगे, यानी कि जब डीएम डीएफ की तकलीफ़ को महसूस करने लगता है ना, तो समझ लें कि वो इस स्टेट में है कि वो अपनी डीएफ का साथ देता है। जब डीएम जो है वो साइंस को सीरियसली लेने लगता है, ठीक है, एंजल नंबर्स या फिर ड्रीम्स या फिर कोई और अदर स्पिरिचुअल साइंस को समझने लगता है, तो वो तब भी अपनी डीएफ का साथ देता है। और ये भी है कि जब डीएफ कंप्लीटली लेट गो कर देती है, जब डीएफ अपनी एनर्जी डीएम से विड्रॉ कर लेती है, ठीक है, तो डीएम वापस आने लगता है, और जब वो वापस आता है तो अपनी डीएफ का साथ देता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मगर जब दोनों हील और अलाइन हो जाते हैं ना, तभी रीयूनियन पॉसिबल होता है, यानी कि डीएम जो है वो डीएफ का साथ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करी कि कब साथ देता है और कब साथ नहीं देता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है आप लोग का डीएम ने अगर साथ छोड़ा है तो वो किस एनर्जी में है, किस लेवल पर है जो उसने साथ छोड़ा है। तो मुझे बताइएगा कि कौन से पॉइंट आपके साथ मैच हुए हैं, आपके डीएम के साथ देने वाले या फिर साथ छोड़ने वाले, ठीक है? और कोई भी मज़ीद और सवालात हों आपके, या किसी और चीज़ के बारे में जानना हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी, कमेंट में आंसर करने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो चलें अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।